हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर भूचाल के संकेत मिल रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि वर्तमान प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस इस्तीफे की तैयारी में है और जैसे ही यह खबर आई, दिल्ली से लेकर ढाका तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भारत की घबराहट साफ दिख रही है क्योंकि इस घटनाक्रम के बाद शेख हसीना की वापसी की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, लेकिन वो चुप हैं। पर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह रही है। कहा जा रहा है कि यूनुस के हटते ही बांग्लादेश की बागडोर सीधे सेना के हाथ में चली जाएगी और सेना वहां हसीना का अंतरिम सरकार बनाकर चुनाव करवा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत के लिए चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सेना ने शेख हसीना को किनारे किया तो बांग्लादेश में फिर कट्टरपंथियों और चीन समर्थक गुटों का बोलबाला हो सकता है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के सेना प्रमुख भारत के पक्ष में नजर आ रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की राजनीति में आज फिर भूकंप आया है। मोहम्मद यूनुस, जो अभी देश की अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, उन्होंने खुद को सत्ता से अलग करने की तैयारी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि वह अब इस कुर्सी पर बंधक जैसा महसूस कर रहे हैं। यूनुस का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक पार्टियों से कोई समर्थन नहीं मिल रहा, जिसके कारण सरकार चलाना अब असंभव होता जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक देश की राजनीतिक ताकतें आम सहमति पर नहीं पहुंचती, तब तक वह कोई ठोस काम नहीं कर सकते। ऐसे में उनका पद पर बने रहना सिर्फ एक दिखावा होगा। इस बीच नेशनल सिटीजन पार्टी के छात्र नेता और प्रमुख नाहिद इस्लाम ने यूनुस से इस पूरे घटनाक्रम पर चर्चा की। उन्होंने साफ कहा कि यूनुस का मन अब इस पद पर नहीं है और वह इस्तीफा देना चाहते हैं। नाहिद के मुताबिक यूनुस ने खुद कहा कि वह खुद को बंधक महसूस कर रहे हैं। अब बवाल यहीं खत्म नहीं होता। सेना प्रमुख जनरल वकारुज्जमान ने यूनुस को दिसंबर तक चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है। याद दिला दें कि पिछले साल अगस्त में शेख हसीना का तख्तापलट हुआ था और वह भारत भाग गई थी। तभी मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया था। लेकिन अब हालात फिर बदलते नजर आ रहे हैं। सिर्फ यूनुस ही नहीं, बल्कि पूरे बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष की लहर दौड़ पड़ी है। इस बीच पाकिस्तान के साथ यूनुस सरकार की बढ़ती नजदीकियां भी चर्चा में हैं। अब सवाल यह नहीं कि यूनुस कब इस्तीफा देंगे, असली सवाल यह है कि बांग्लादेश की सत्ता आखिर जाएगी किसके हाथ और क्या दिसंबर तक चुनाव होंगे या फिर एक और तख्तापलट देश को हिला देगा। यूनुस का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब अंतरिम सरकार और सेना के बीच टकराव खुलकर सामने आ चुका है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल ने अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यूनुस सरकार को संवेदनशील मुद्दों पर फैसले लेने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। दरअसल म्यांमार सीमा पर प्रस्तावित रखाइन कॉरिडोर को लेकर विवाद गहराया। यूनुस सरकार ने अमेरिका के प्रस्ताव पर सहमति जताई थी, लेकिन सेना ने इसे बांग्लादेश की संप्रभुता के खिलाफ बताया और खून बहाने वाला रास्ता तक कह डाला। इस बयान के बाद यूनुस सरकार ने यू टर्न लेते हुए कहा कि उन्होंने किसी कॉरिडोर पर समझौता नहीं किया है। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी पीएनपी ने भी दिसंबर में चुनाव कराने की मांग दोहराई है। उनका कहना है कि यदि जल्द चुनाव का रोड मैप नहीं आया तो यूनुस सरकार से समर्थन वापस लिया जा सकता है। वहीं जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन चुनाव टालने की हिमायत कर रहे हैं। देखिए, अपने पड़ोस में भारत से टकराकर कोई भी देश ज्यादा दिन तक सुरक्षित और समृद्ध नहीं रह सकता। ये अब पूरी तरह से साबित हो चुका है और ये बात अब भारत के पड़ोसियों को दिल दिमाग में बिठा लेनी चाहिए। मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की खबर के साथ ही साफ हो गया है कि बांग्लादेश में भारत की सख्त चेतावनियों का असर दिखने लगा है। यूनुस ने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं। उधर पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चला और उधर अब बांग्लादेश में हलचल तेज हो गई है। सवाल उठ रहा है, क्या भारत अब वहां भी एक सर्जिकल पॉलिटिकल स्ट्राइक की तैयारी में है? बात इतनी सीधी नहीं है। ये एक शतरंज की चाल है जिसमें भारत अब उन ताकतों को उखाड़ फेंकना चाहता है जो या तो चीन के इशारों पर चल रही थीं या भारत विरोध की राजनीति को हवा दे रही थीं। अब अटकलें तेज हैं कि भारत वहां फिर से अपनी पसंद की स्थिर और मैत्रीपूर्ण सरकार बिठाने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। तो क्या बांग्लादेश भी जल्द ही एक राजनीतिक पुनर्जन्म देखने वाला है? देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि जब भारत खेलता है तो पूरी बिसात हिल जाती है। उधर बांग्लादेश की अंतरिम यूनुस सरकार ने भारत के साथ किया गया 180 करोड़ रुपए का रक्षा सौदा रद्द कर दिया है। यह डील कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के साथ जुलाई 2024 में साइन हुई थी, जिसमें बांग्लादेश नेवी के लिए आधुनिक महासागरीय तट बोट बननी थी। यह सौदा भारत की रक्षा लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत पहला बड़ा प्रोजेक्ट था
जिसमें भारत बांग्लादेश को $500 मिलियन की सहायता दे रहा था। इस समझौते को रद्द करने का सीधा मतलब है कि यूनुस सरकार अब चीन की ओर झुक रही है। हसीना सरकार के जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में ठंडक आई, लेकिन अब यूनुस सरकार ने खुलेआम चीन को गले लगाना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश ने कुछ साल पहले ही चीन से डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी खरीदी थी और अब चीन के साथ लालमोनेरहाट में द्वितीय विश्व युद्ध के एयरबेस को लेकर संभावित समझौते ने भारत की चिंता और बढ़ा दी है। बांग्लादेश के एक पूर्व जनरल ने यह तक कह डाला कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर भारत के उत्तर पूर्व पर कब्जा करना चाहिए। हालांकि यूनुस सरकार ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया। इसके साथ ही दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में भी दरारें आ चुकी हैं। बांग्लादेश ने भारतीय चावल, धागा और दूध पर प्रतिबंध लगाया तो भारत ने भी 6,600 करोड़ रुपए के आयात पर रोक लगा दी। उधर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान समर्थक देशों पर भारत में आर्थिक वार शुरू हो चुका है। इंदौर के रेडीमेड व्यापारियों ने बड़ा फैसला लेते हुए चीन और बांग्लादेश से व्यापार न करने की शपथ ली है। हनुमान मंदिर में एकत्र होकर व्यापारियों ने साफ कहा कि जो पाकिस्तान का साथ देगा उससे हम कोई सौदा नहीं करेंगे। रेडीमेड व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन ने ऐलान किया कि जो व्यापारी चीन या बांग्लादेश से व्यापार करते हुए पाया जाएगा उस पर 1,11,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और वह रकम भारतीय सेना को दी जाएगी। सिर्फ इंदौर ही नहीं, ट्रक ड्राइवर संगठन ने पहले ही तुर्की और अजरबैजान से माल लाने ले जाने का बॉयकॉट कर दिया है। अब इंदौर ने भी इस अभियान को नया बल दे दिया है। अक्षय जैन ने चीन के 80 कारोबारियों को ईमेल कर यह साफ कर दिया है कि भविष्य में कोई व्यापार नहीं होगा। रेडीमेड व्यापारियों के इस संकल्प से चीन और बांग्लादेश को बड़ा आर्थिक झटका लग सकता है। यह सिर्फ व्यापार का बहिष्कार नहीं, यह देशभक्ति का ऐलान है। जो भारत की पीठ में छुरा घोंपेगा उसे आर्थिक मोर्चे पर जवाब मिलेगा। इसके साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में एक और भूचाल आ गया है। केवल 8 महीने में विदेश सचिव मोहम्मद जशीम उद्दीन को पद से हटाया गया है। वजह बनी है यूनुस सरकार की म्यांमार योजना, जिसमें रोहिंग्या के लिए मानवीय गलियारा बनाने का प्रस्ताव है। जशीम उद्दीन ने इस योजना का कड़ा विरोध किया था और देश की संप्रभुता से समझौता बताया था। वे बांग्लादेश की सेना के साथ खड़े थे और यही बात यूनुस और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान को रास नहीं आई। नतीजा, सत्ता की साजिश रचकर उन्हें हटाने का रास्ता साफ कर दिया गया। अब अमेरिका में बांग्लादेश के राजदूत असद आलम सियाम को नया विदेश सचिव बनाने की तैयारी है। बताया गया है कि सियाम को 20 जून तक पदभार संभालने का निर्देश मिल चुका है। हालांकि विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन का कहना है कि जशीम खुद हटे हैं, लेकिन सूत्र कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। उन्हें नई पोस्टिंग के कई विकल्प दिए गए, लेकिन अंत में वह 45 दिन की छुट्टी पर भेज दिए गए। बांग्लादेश में सत्ता का खेल अब एक बार फिर अस्थिरता की ओर जा रहा है। यूनुस सरकार की मनमानी ने सेना, कूटनीति और राष्ट्रीय हितों में सीधे टकराव पैदा कर दिया है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट ने ढाका के मेयर पद के लिए बीएनपी नेता इशराक के नामांकन पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है, जिससे यूनुस सरकार को तगड़ा झटका लगा है। इशराक को यूनुस सरकार शपथ लेने से रोक रही थी, लेकिन अब अदालत के फैसले से विपक्ष को नई ताकत मिल गई है। बीएनपी ने यूनुस को खुलेआम चुनौती दी है। अब यूनुस न अदालत से बच पा रहे हैं, न सेना से और न ही जनता से। सेना के साथ यूनुस की तनातनी नहीं 11 मई को यूनुस ने सेना प्रमुख का अमेरिका दौरा रद्द करवा दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 बार जमान को हटाने की कोशिश भी की, लेकिन सेना में मजबूत पकड़ के चलते जमान डटे रहे। यूनुस ने अब जमान के धुर विरोधी खलीलुर रहमान को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया है। अब सवाल ये नहीं कि यूनुस सत्ता में बने रहेंगे या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश फिर एक और तख्तापलट की ओर बढ़ रहा है। सेना ने दबाव बढ़ाया, कोर्ट ने राहत छीनी, यूनुस की कुर्सी डगमगाई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।